हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि एंड आई एम योर जीके एजुकेटर। सो आज का टॉपिक हमारा क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बट क्या होता है, जनरली जीके का ये टॉपिक जो है, जनरली जो एस्पायरेंट्स हैं वो मिस कर देते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट काफी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मिलिट्री एक्सरसाइजेज से देखने को मिलते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये कितने टाइप की होती हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस, बाइलेटरल एक्सरसाइजेस और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि डोमेस्टिक कौन सी होती है, बाइलेटरल कौन सी होती है और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं, और इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस की। तो जैसा आप नाम से ही देख सकते हैं कि डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। जैसे इंडिया की है, इंडियन नेवी है, ठीक है। इंडियन नेवी हो गई, इंडियन आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई। तो ये जो जितनी भी ये आर्मीज हैं, ये नेवी हैं, एयरफोर्सेस हैं, ये क्या करते हैं, ये आपस में ही विद इन अ कंट्री ही ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इंडियन नेवी की इंडियन आर्मी के संग हो गई या इंडियन आर्मी की एयरफोर्स के संग हो गई। तो विद इन अ कंट्री ये आपस में ही एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो 4 मेजर एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। पहला क्या है, गांडीव विजय। सेकंड क्या है, पश्चिम लहर। थर्ड क्या है, वायु शक्ति। एंड फोर्थ क्या है, विजय प्रहार। ठीक है, विजय प्रहार, वायु शक्ति, पश्चिम लहर और गांडीव विजय, ये कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, ये डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाइलेटरल एक्सरसाइजेज की। बाइलेटरल जैसे नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा है, बाय मतलब दो। तो जो दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइजेज होती हैं वो कौन सी होती हैं, बाइलेटरल एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं काफी इसके बाइलेटरल एक्सरसाइजेस के एग्जांपल्स लेके आई हूँ, और ये आप लर्न भी कीजिएगा। ये एक्सरसाइजेस एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं, बाइलेटरल एक्सरसाइजेस के नाम कि कौन सी कंट्री के बीच ये एक्सरसाइजेस हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती है, हैंड इन हैंड। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सी बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं, शक्ति गरुण, शक्ति गरुण एंड वरुणा। ठीक है, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में कौन सी बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, तो ये है गरुण शक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है बायलैटरल, तो ये है जिमैक्स। जिमैक्स जैसे आप अगर इसका कोई याद करना चाहें कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो जे से जापान और आई से इंडिया, जिमैक्स। ठीक है, धर्मा गार्जियन भी किसकी है, इंडिया और जापान की बायलैटरल एक्सरसाइज है। अब हम बात करते हैं इंडिया और कजाकिस्तान की, तो ये है प्रबल दोस्ती। अब बात करते हैं इंडिया एंड किर्गिस्तान की, तो ये क्या है, खंजर किर्गिस्तान, खंजर के से किर्गिस्तान, के से खंजर। इंडिया और मालदीव की क्या है, तो आप देख सकते हैं इक्वेरिन, इंडिया और मालदीव की है। इंडिया और मंगोलिया की क्या है, तो ये आप देख सकते हैं नोमैटिक एलिफेंट है। ठीक है, आपको मैं अगेन बताना चाहूंगी कि ये आपकी एक वीडियो देखने से आप लर्न नहीं कर पाएंगे। जब बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो आप अच्छे से ये एक्सरसाइजेस लर्न कर पाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब बात करते हैं इंडिया और नेपाल की, तो आप देख सकते हैं सूर्य किरण। ये सब मैंने बायलैटरल के एग्जाम्पल्स लिए हैं।
और आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपके एग्जाम में सूर्यकरण कौन सी दो कंट्री के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आप बताओगे कि किसके बीच में, इंडिया एंड नेपाल, ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में। इंडिया और रशिया के बीच में इंदिरा, इंडिया एंड ओमान के बीच में अल नगाह, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है। इंडिया और सेशेल्स के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, नैमित्य। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, मित्र शक्ति एंड स्लीनेक्स। स्लीनेक्स आप देख सकते हैं, श्रीलंका एंड इंडिया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आप देख सकते हैं मैत्री एंड श्याम भारत, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। इंडिया एंड यूके के बीच में कौन सी है, अजय वॉरियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अजय वॉरियर एंड इंद्र धनुष, इंडिया और यूके के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज है। अब बात करते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, तो ये है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार एंड मालाबार। ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि मालाबार जो है एक तो बायलैटरल एक्सरसाइज भी है, मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये मल्टीलैटरल भी है। ठीक है, कैसे है आगे बताऊंगी मैं आपको। अब बात करते हैं मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस की। ठीक है। अब मल्टी से आप जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि मल्टी, मल्टी मतलब मोर देन टू। ठीक है। तो मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस का मतलब क्या है कि जहां पे मोर देन टू कंट्रीज आपस में एक्सरसाइजेस कर रही हैं, आपस में जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही हैं, उनकी एक कंट्री की आर्मी और दो और कंट्री की या दो से ज्यादा कंट्री की जो आर्मी है, वो आपस में जो एक्सरसाइजेस कर रही हैं, इट इज कॉल्ड मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है। तो मैं इसके एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ, चलिए बात करते हैं। अब मालाबार कैसे हमारा मल्टीलेटरल है, तो आप देख लेते हैं, इंडिया, यूएसए और ये जापान भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए ये मल्टीलेटरल की कैटेगरी में आया है ना। अब बात करते हैं कोबरा गोल्ड, तो इसमें एशिया पैसिफिक कंट्रीज जो हैं वो इंक्लूड होंगी इसमें, इस एक्सरसाइज में। ठीक है। अब बात करते हैं सामवेदा। सामवेदा में साउथ एशियन रीजन के जितने भी नेशंस हैं, कुछ नेशंस, वो इंक्लूड होंगे किसमें, सामवेदा में। ठीक है। तो इसी चक्कर में इसे मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस कहा गया, क्योंकि इसमें मोर देन टू कंट्रीज आपस में एक्सरसाइजेस कर रही हैं। ठीक है। तो कैसा लगा ये टॉपिक, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोग काफी कुछ इस टॉपिक से सीखे हो, क्योंकि मैं बताऊं ना आपको, मल्टीलैटरल तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये बाइलैटरल एक्सरसाइज जो मैंने आपको करवाई है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं उसको डिटेल में आप कम से कम 2-3 बार लर्न कीजिएगा, जिससे आप अच्छे से दिमाग में रह जाए, और इसको ना शॉर्ट फॉर्म के हेल्प से समझिएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये सब बहुत सारी इसमें शॉर्ट फॉर्म्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है। जैसे ये किर्गिस्तान वाला हो गया, तो किर्गिस्तान के से शुरू हो रहा है तो आप यहाँ पे खंजर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये नेपाल से सूर्य किरण, तो आपको पता है कि इंडिया का जो मैप है वो कैसा है, ऐसा ही तो है। तो यहाँ पे हमारा नेपाल हो गया, तो सूर्य किरण, सूर्य उदय का जो प्लेस है, उस हिसाब से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सूर्य किरण। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे यहाँ पे ये देख रखा है स्लीनेक्स, तो स्लीनेक्स को आप कैसे याद कर सकते हैं, स्ली मतलब एस एल मतलब श्रीलंका, एंड आई मतलब इंडिया, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। और बताऊं मैं आपको, जैसे यहाँ पे इंडिया और यूएसए का युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, तो कैसे याद कर सकते हैं, युद्ध, युद्ध मतलब युद्धा, युद्धा कौन होता है, जो काफी अच्छी बड़ी कंट्री होती है, उनके बीच में अभ्यास हो रहा है,
तो इंडिया और यूएसए, यूएसए सबसे बड़ी कंट्री है ना, तो इंडिया और यूएसए के बीच में अभ्यास हो रहा है। ठीक है। मालाबार, मालाबार आप ऐसे कर सकते हैं, मालाबार, मालाबार मतलब माला माल, माला माल मतलब मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस भी हो रही है और बायलैटरल भी हो रही है। एम फॉर मल्टीलैटरल, और आप लोगों को पता है मल्टीलैटरल है तो मोर देन टू होगा, मोर देन टू होगा तो इंडिया, यूएसए एंड जापान आ जाएगा, है ना। तो आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। ठीक है। सो कैसा लगा ये टॉपिक? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक्स चाहिए और ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ प्रेज़ दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।